नमस्कार दोस्तों, आज आपका क्लास वेरी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसमें 30 क्वेश्चन दिया गया है और इसमें आप अपने आप को चेक भी कर सकते हैं कि आपका स्कोर क्या है, उसमें से कितना सही या गलत हुआ है। तो कापी पेन लेकर बैठ जाइए और एक एक का आंसर कमेंट भी करते रहिए और अपने स्कोर लिखते भी रहिए। तो प्रश्न नंबर 1 की तरफ चलते हैं। दिल्ली संतलन की दरबारी भाषा क्या थी? जो दरबारी भाषा थी वो क्या थी? तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा भैया? आपका ऑप्शन उर्दू था, फारसी था, हिंदी था, अरबी था। तो आपका ऑप्शन राइट आंसर बी हो जाएगा। अगर आपका भी राइट आंसर बी है तो बी है। तो चलिए दूसरे तरफ चलते हैं। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो आगरा है उसको किसने बसाया था भैया? तो इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा? फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी। तो इससे ऑप्शन डी राइट आंसर है भैया। अगर आपका भी राइट आंसर डी है तो आप सही हैं। तीसरा प्रश्न, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुआ है? तो भैया आपका बलवान, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। इसमें से किसका भैया? तो आपका डी आंसर राइट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं चौथा प्रश्न की तरफ। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? आप तो बहुत बार सुने हैं। और क्या रहेगा भैया? आपका आंसर बलबन की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की थी, इस्तुमिल्लिक की थी, नासिरुद्दीन की थी। भैया इसमें से आपका बी आंसर राइट हो जाएगा। अगर आपका भी आंसर बी है तो राइट हो जाएगा भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन भैया ए हो जाएगा। राइट आंसर ए है भैया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्रिय शिष्य लोग, अंग्रेज शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक था? आप बताइए भैया। राजनीतिक में था, आर्थिक में था, या धार्मिक में था, या मनोरंजन में था? भैया इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है? तो बताइए। इसका ऑप्शन सी सही है भैया। अगर आपका भी ऑप्शन सी है तो आप राइट हैं। तो भैया चलिए सातवां प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई थी? भैया कहाँ से कहाँ बिछाई थी ये तो सबको मालूम है। तो किसने बिछाई थी ये भी जानकारी होना चाहिए। तो इसका आंसर भैया दीजिए भैया। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। राइट आंसर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बिछाई गई थी भैया। तो चलिए आगे चलते हैं। भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? देखिए अभी बोल रहे थे ना कि आपको याद होगा, तो इसका कमेंट करके बताइए। क्या हावड़ा और श्री रामपुर, या मुंबई ठाणे, या मद्रास गुंटूर, या दिल्ली और आगरा? तो इसमें से बी आंसर सही हो जाएगा। अगर आपको पता था तो ये बताइए कि इसका कितना किलोमीटर बिछाया गया था, ये कमेंट करके बताइएगा आप। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? इसमें से ये तो मैंने पिछला वीडियो में बता चुका हूँ, आपको जानकारी होगा ही अगर वीडियो देखे होंगे तो। अगर नहीं देखे होंगे तो पीछे जाके ध्यान से देख लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा भैया रमेश चंद्र दत्त, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भैया भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था? भैया किसके कार्यकाल में हुई भैया? एक भैया आंसर दीजिए, कमेंट करिए भैया। इसमें से कौन सा आंसर सही रहेगा? सी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए निम्नलिखित में से किसके प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? भूकंप, ओजोन गैस, ज्वालामुखी, नदियाँ, इसमें से कौन सा? भैया 11 प्रश्न है। अगर आपको मालूम होगा तो भैया कमेंट करके बताइएगा। चलिए ये कमेंट होमवर्क दे देते हैं भैया, कमेंट करके बताइएगा। चलिए होमवर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूकंप का कारण क्या है? भूकंप किस कारण से आता है भैया? भू परिभ्रमण, टेक्सटाइल जम,
भूघर्षण या अनाज छेदान। भैया इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, भूघर्षण। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस ज्वालामुखी में अक्सर उदागार होती रहती है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, कमेंट करके बताइए हमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगर आपका भी राइट आंसर ए है तो आप राइट हैं। तो भैया विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है, बताइए, कमेंट करके बताइए, फटाफट कमेंट करिए। जापान में, फिलीपींस में, हवाई द्वीपों में या इक्वेडोर में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, या ज्वालामुखी निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमें कमेंट करके फटाक से ना बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा भैया सी, माउंट कोटोपैक्सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व की सबसे बड़ी झील है, कैल्पियन सागर, अम्ल सागर, सुपीरियर झील, विक्टोरिया अन्याजा। इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो भैया इसका आंसर हो जाएगा ए, कैल्पियन सागर। या चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विश्व की सबसे मीठी झील कौन सी है। देखिए एक बड़ी झील थी और ये मीठी झील का नाम लिया जा रहा है, इसमें से कौन सा होगा भैया, तो बताइए भैया। आपका आंसर विक्टोरिया होगा, सुपीरिया होगा, बैकाल होगा, मिशिगन होगा। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया बी, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल, भैया बताइए, बहुत से लोग जानते हैं इसको, आपका क्या आंसर रहेगा, फटाक से ना बताइए भैया, आपका आंसर क्या है। तो भैया ये है मरीना ट्रेंच। बहुत से लोग सुने हैं मरीना ट्रेंच, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात है, भैया बताइए, बायोम, स्टैनली, एंजिल, निग्राम। भैया बताइए, फटाक से ना बताइए, 19वां का भैया बताइए। तो 19वां का आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैनली जलप्रपात किस नदी से संबंधित है। देखिए अभी दो दो प्रश्न एक ही से हो गया है भैया, बताइए किस नदी से है भैया। तो ये भैया है कांगो नदी है। ठीक है भैया, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरेनस की खोज किसने की थी, यूरेनस की खोज किसने की थी। 21 का बताइए भैया कौन सा सही है। तो 21 का बी रहेगा सही भैया, राइट आंसर बी रहेगा, हर्सले। भैया बी राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 का भैया, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, इसमें से डिमोस, टाइटन्स, टायल्टन्स, लापेर्स, चंद्रमा। इसमें से भैया सभी जानते हैं, ये तो बच्चों की है, डी आंसर राइट है। चलिए भैया, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है। हाँ ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि बहुत से लोग को नहीं पता होगा। तो भैया आपको अगर नहीं पता है तो आप भी याद कर लीजिए भैया, राइट आंसर हो जाएगा बी, 59% राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 का, रेगिस्तान में बादल बरसते नहीं है क्योंकि उच्च वायु वेग के कारण, निम्न तप के कारण, निम्न आर्द्र के कारण, अल्प वायु वेग के कारण। इनमें से कौन सा सही है भैया। तो भैया बताइए इनमें से कौन सा आपका आंसर रहेगा। तो आपका आंसर सी राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश सबसे अधिक द्वीप समूहों से मिलकर बना है भैया। 25 का कौन सा राइट आंसर होगा भैया। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा भैया, राइट आंसर डी हो जाएगा, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। तो भैया किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। भैया
एटलस पर्वत कहाँ पे स्थित है? 26 का भैया अफ्रीका में ये स्थित है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? हाँ, ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है भैया, और हमको ये लग रहा है ना कि हर एक प्रश्न में आ जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसको आप ध्यान रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो भैया बताइए 28 का कौन सा है? मक्का, गेहूं, ज्वार, चावल, इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा भैया? कौन सा रहेगा? फटाक से ना बताइए। चलिए ये भी आपको कमेंट होमवर्क दे रहे हैं, आज 2 होमवर्क दिए हैं, मुझे कमेंट जरूर करिएगा इसमें से कौन सा सही है। ठीक है भैया। भारत के रेल के डिब्बों को कहाँ बनाया जाता है? देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद करके रख लीजिएगा कि कहाँ बनाया जाता है, ये ज़रूर पूछता है, और ख़ास करके रेलवे ग्रुप डी में तो पूछता है। तो भैया कहाँ बनाया जाता है? कपूरथला तथा पेरम्बूर, हैदराबाद तथा पेरम्बूर, वाराणसी तथा पेरम्बूर, जमशेदपुर तथा पेरम्बूर। देखिए पेरम्बूर तो हर जगह बनाया जाता है भैया, यानी कि पेरम्बूर में तो फिक्स है, चारों में दिया है। अब इसमें से कपूरथला है या हैदराबाद है, ये याद रखना है। तो याद रखिएगा भैया, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, कपूरथला में, ये याद रखिएगा भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भैया भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, ये आपको याद नहीं है तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 1872 में हुई थी। ठीक है भैया, 1872 में हुई थी। और भैया इसको आप नोट कर लीजिएगा, आज का वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपका। ठीक है भैया, तो हम 30 क्वेश्चन बता दिए भैया। 30 क्वेश्चन में आपका कितना सही है भैया, हमें कमेंट करके बताइए कितना सही है, और कहाँ से हैं आप ये भी बताइएगा भैया। तो भैया ये कह रहे हैं भैया, अभी तक हमारा चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं भैया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए भैया। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद।